दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट। साथियों, राजस्थान में जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगे हुए हैं उनको लेकर एक बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चिकित्सा विभाग की इस वक्त की बड़ी अपडेट। साथियों, कोविड हेल्थ सहायक 3 साल से कर रहे हैं नियुक्ति की गुहार। तो साथियों, जो कोरोना काल आया था उस समय कोविड सहायकों को लिया गया था, कोविड हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती हुई थी। तो साथियों, वो सरकार से नियुक्ति की मांग को लेकर गुहार कर रहे हैं। तो साथियों, क्या अपडेट है? राजस्थान की अपडेट है साथियों। माई सिटी राजस्थान पत्रिका नागौर की अपडेट है। तो साथियों, पूरी जानकारी जानते हैं क्या अपडेट आई है। तो साथियों, कोविड हेल्थ सहायकों की दरकार, उनकी सेवा बहाल करे सरकार। तो उनकी सेवा साथियों, उनको नियुक्ति का इंतज़ार है और अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो कोविड हेल्थ सहायक 3 साल से कर रहे हैं नियुक्ति की गुहार। कोविड महामारी के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सेवा देने वाले कोविड हेल्थ सहायकों पिछले 3 साल से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें नियमित करने की बजट में घोषणा की थी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। सीएचए ने कोरोना काल के दौरान घर घर सर्वे कर और अस्पताल में बेहतरीन सेवा कर लोगों की जीवन रक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिले में कोविड हेल्थ सहायकों का कहना है कि गहलोत सरकार ने उन्हें रोजगार तो दिया, लेकिन 11 महीने सेवा देने लेने के बाद एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया। तो साथियों, आपको पता होगा कि कोविड हेल्थ सीएचसी के रूप में इन सभी को लगाया गया था और इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके हुए घर घर सर्वे किया था और लोगों की जान बचाई थी और अपनी सेवाएं दी थी। उन्हें सेवा बहाली की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक में लंबे समय तक धरना दिया, जहां भाजपा नेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, रामलाल और किरोड़ीलाल मीणा जैसे कई नेता ने धरने को समर्थन दिया। तो मीणा ने उनके धरने का नेतृत्व करते हुए वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर सीएचओ को स्थायी रोजगार दिया जाएगा। तो साथियों, स्थायी सरकार है उनकी आ चुकी है और अब देखो क्या अपडेट आती है। सत्ता में आने के 1 साल बाद भी भाजपा सरकार ने उनको राहत नहीं दी है। और साथियों, सत्ता भी भाजपा की आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार की राहत है वो नहीं मिली है। इस संबंध में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा गत दिनों मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। शर्मा ने बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्ति देने का आग्रह भी किया है। विधायक ने पत्र ने बताया कि 2022-23 में तत्कालीन सरकार ने सीएचओ को मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन कर नियमित करने की घोषणा की थी। तो साथियों, आपको पता है कि जो कांग्रेस सरकार की गहलोत सरकार थी, उन्होंने सीएचओ को मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करने के लिए नियमित करने की घोषणा भी की थी। ये आपको पता होगा साथियों कि अब जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट है उनको हेल्थ वॉलंटियर के नाम से जाना जाएगा, हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अभी तक साथियों उनकी कुछ ही नहीं हुई है। तो साथियों, जो जिला उपाध्यक्ष है कोविड सहायक के नागौर के अजय शर्मा, उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में हमने सेवा की, लेकिन आज दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार से मांग है कि हमारी सेवा बहाल की जाए, सीएचए की सेवा बहाली। तो साथियों, सभी जगह पूरे भारत में कोविड काल के दौरान नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट सबकी भर्ती हुई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ उन सभी को सेवा से मुक्त कर दिया गया सरकार ने। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो चाहे स्टेट की भर्ती हो, सभी को जब कोरोना समाप्त हुआ तो सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो साथियों, जिन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए देश की सेवा की और लोगों की सेवा की, आज उनको दर दर की ठोकरें वो खानी पड़ रही है और उनको रोज़गार के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और रोज़गार उनके हाथ में नहीं है। जब तक था तो उनको काम में लिया, जब कोरोना ख़त्म हो गया तो उनको निकाल दिया गया। तो साथियों, उन्होंने अपनी सेवा बहाली के लिए सरकार से मांग की है। तो क्या आप सबकी क्या राय है? क्या उनको रोज़गार फिर से मिलना चाहिए? तो साथियों, और उनको किसी प्रकार का लाभ भी नहीं दिया गया है। साथियों,
तो ये अपडेट थी साथियों कोविड हेल्थ असिस्टेंट को लेकर, जो CH से लगे हुए थे उनको। तो कोविड हेल्थ सहायकों की दरकार, उनकी सेवा बहाली के रखे। तो ये अपडेट थी साथियों। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथियों इसके साथ ही हमने टेलीग्राम चैनल का नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर जो भी अपडेट होती है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप भी टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे आप सबकी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच सकें और इस पर विचार कर सकें कि जो कोविड काल में काम किया था उन कोविड हेल्थ सहायकों को फिर से नियुक्ति मिले और उनको उनका रोजगार मिले। तो देखो साथियों क्या अपडेट आती है, जैसे ही आगे की कोई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नए अपडेट लाते रहें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें साथियों। और साथ ही हमने एक 29 रुपये की मेंबरशिप शुरू की है, जिसकी सदस्य मात्रा 29 रुपये हैं। तो आप है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ओल्ड पेपर है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो परमानेंट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका सपना पूर्ण करने के लिए हम जल्दी ही आपके लिए ओल्ड पेपर है वो प्रीवियस पेपर जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लेके आने वाले हैं। तो 29 रुपये की मेंबरशिप आप भी ज्वाइन करें और अपने साथियों को ज्वाइन करने के लिए बोलें।